सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ एक, सबसे प्यारा हिंदुस्तान कविता, व्याख्यान एक। आज हम इस व्याख्यान में पाठ एक की दोहराई करेंगे। सबसे पहले हम कविता का वाचन करते हुए बीच बीच में आए कठिन शब्दों के अर्थ तथा पंक्तियों के अर्थ को भी जानेंगे। उसके बाद हम कठिन शब्द, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर तथा भाषा ज्ञान का अभ्यास करेंगे। चलो अब हम इस कविता की शुरुआत करते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने की कोशिश की है। हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए तथा उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। हम स्वदेश के देश, हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। इसके लिए निछावर सब कुछ, इस पर हम कुर्बान है। इन पंक्तियों में बच्चों को देशभक्ति के महत्व के बारे में बताया गया है। स्वदेश, स्वदेश का अर्थ है अपना देश। हम अपने देश के अर्थात हम भारतवासी हैं। हमें अपना हिंदुस्तान बहुत प्यारा है। कुर्बान, कुर्बान का अर्थ है निछावर। हमें अपने देश पर सब कुछ निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। खेल खेल कर बड़े हुए इसके आंचल की छाँव में, हंसना रोना गाना सीखा मातृभूमि की छाँव में। इस कविता में छाँव का अर्थ है छाया। हम भारत देश की धरती के आंचल की छाया में खेल खेल कर बड़े हुए हैं अर्थात पले बड़े हैं। मातृभूमि, मातृभूमि का अर्थ है जन्मभूमि और इसी जन्मभूमि की छाया पर हमने हंसना, रोना, गाना आदि सीखा है। इसकी ममता को पाकर हम बने अच्छे इंसान हैं। हम स्वदेश के देश, हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। इन पंक्तियों में ममता का अर्थ है माँ का प्रेम। इसी धरती पर माँ का प्रेम पाकर हम अच्छे इंसान बने हैं। स्वदेश, स्वदेश का अर्थ है अपना देश। हम अपने देश के अर्थात हम भारतवासी हैं। हमें अपना हिंदुस्तान बहुत प्यारा है। हरी भरी है फसलें इसकी खेतों में मुस्काती है। हो बसंत में यहाँ मस्त कोयल बागों में गाती है। हमारी धरती पर हरी भरी फसलें हमेशा खेतों में मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। यहाँ तक कि बसंत के मौसम में भी कोयल मस्त होकर बागों में गीत गाती हुई दिखाई देती है। रंग बिरंगे फूलों पर तितली का नर्तन होता है। बागों की हर क्यारी में भौरों का गुंजन होता है। नर्तन, नर्तन का अर्थ है नाच। रंग बिरंगे फूलों पर तितलियां नाचती हुई दिखाई देती है। गुंजन, गुंजन का अर्थ है भौरों का गुनगुनाना और बागों की हर पंक्ति में भौरों का गुणगान होता है।
घर घर में है खुशी, अन्न से भरे हुए खलियान हैं। हम स्वदेश के देश, हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। हर घर में खुशी ही खुशी नजर आती है। खलियान, जिसका अर्थ है वह स्थान जहाँ फसल काटकर रखी जाती है, अर्थात सारे खलियान अन्न से भरपूर है, भरे हुए है। स्वदेश, स्वदेश का अर्थ है अपना देश। हम अपने देश के, अर्थात हम भारतवासी है। हमें अपना हिंदुस्तान बहुत प्यारा है। सीख, इस कविता से हमने देश के विषय के बारे में जाना कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए तथा देश के प्रति अपना कर्तव्य समझना चाहिए। प्रश्न 1, कठिन शब्द। अब हम कठिन शब्दों की दोहराई करेंगे। क, स्वदेश। ख, हिंदुस्तान। ग, निछावर। घ, कुर्बान। अण, आंचल। च, छांव। छ, मातृभूमि। ज, ममता। झ, कोयल। इय, तितली। ट, गुंजन। ठ, क्यारी। ड, खलियान। ढ, भोरो। अण, नर्तन। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द अर्थ। नंबर 1, स्वदेश, अपना देश। नंबर 3, कुर्बान, निछावर। नंबर 3, छांव, छाया। नंबर 4, मातृभूमि, जन्मभूमि। नंबर 5, ममता, माँ का प्रेम। नंबर 6, नर्तन, नाच। नंबर 7, क्यारी, पंक्ति। नंबर 8, गुंजन, भोरे का गुनगुनाना। नंबर 9, खलियान, वह स्थान जहाँ फसल काटकर रखी जाए। प्रश्न 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क, हम किसके आंचल की छांव में बड़े हुए हैं? उत्तर, हम अपने देश के आंचल की छांव में बड़े हुए हैं। प्रश्न ख, मातृभूमि ने हमें क्या क्या सिखाया है? उत्तर ख, मातृभूमि ने हमें हंसना, रोना और गाना सिखाया है। प्रश्न ग, बागों की हर क्यारी में क्या होता है? उत्तर ग, बागों की हर क्यारी में भोरों का गुंजन होता है। प्रश्न 4, कविता की पंक्तियां पूरी करो। क, इसके लिए निछावर सब कुछ, इस पर हम कुर्बान है। ख, हंसना रोना गाना सीखा मातृभूमि की छाँव में। ग, बागों की हर क्यारी में भोरों का गुंजन होता है। प्रश्न 5, बच्चों, देश को आजाद कराने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया था। क्या आप इन्हें पहचान सकते हैं? पहचान कर नाम बताइए। क, चंद्रशेखर आजाद। क, चंद्रशेखर आजाद। ख, सुभाष चंद्र बोस। ख, सुभाष चंद्र
बोस। ग जवाहरलाल नेहरू। ग जवाहरलाल नेहरू। आशा करती हूँ कि आपको पाठ एक सबसे प्यारा हिंदुस्तान कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको इसी कविता से संबंधित प्रदत्त कार्य करने के लिए देना चाहती हूँ। गृही कार्य। प्रश्न 1। सही विकल्प चुनकर सही उत्तर पर टिक लगाइए। क हमारे देश का क्या नाम है? नंबर 1 आर्यभट्ट, नंबर 2 हिंदुस्तान, नंबर 3 स्वदेश। इसमें से कौन सा उत्तर ठीक है, आपको उसके सामने टिक का निशान लगाना है। ख तितलियों का नर्तन कहाँ होता है? नंबर 1 फसलों पर, नंबर 2 फूलों पर, नंबर 3 खलिहानों पर। ग खेत खलिहान किससे भरे हैं? नंबर 1 फूलों से, नंबर 2 भोजन से, नंबर 3 अन्न से। प्रश्न 2। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क हम अच्छे इंसान कैसे बने हैं? आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। ख बसंत ऋतु में क्या होता है? प्रश्न 3। शब्दों से वाक्य बनाइए। क स्वदेश, ख आंचल। प्रश्न 4। हमारे राष्ट्रीय त्योहार का क्या नाम है? प्रश्न 5। हमारे राष्ट्रीय फूल का क्या नाम है? धन्यवाद।